अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कोटा विद इन कोटा, यहीं से शुरू करते हैं राजीव जी। कोटा विद इन कोटा अनुराग भदौरिया कह रहे हैं समाज को बांटने की कोशिश है, जबकि बीजेपी हरियाणा में उसे लागू कर चुकी है। राजीव जी आपका स्टैंड क्या है? यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी मुद्दों पर आता हूं। देखिए, एक बात बिल्कुल आपको याद कर लेना चाहिए कि बिहार में सबसे पहले दलितों के बीच जो वैसी जातियां जिनका सही अर्थों में उन्हें विकास का अवसर नहीं मिला, जिन्हें अवसर कम मिले, उनकी पहचान का काम नीतीश कुमार जी ने किया। महादलित मिशन बनाया गया और 150 से ज़्यादा योजनाएं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके कौशल विकास के लिए वहाँ चल रहे हैं। उन्हें जो भी उनमें भूमिहीन थे उनको आवास बनाने के लिए ज़मीन भी दी गई, पैसे भी दिए गए। तो हमारा तो स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर कोई भी कोटा विद इन कोटा इसीलिए आपको करना है कि उनको एम्पावर करना है, वो काम हम कर रहे हैं और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्थित प्रबंधन है, महादलित मिशन है, लगातार राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इन वर्गों को विकास का अवसर मिले। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात एक बार अपने संबोधन में ये बात कही भी थी कि इन जातियों के विकास को खुद मैं होते हुए देखना चाहता हूँ। तो हमारा ये मानना है कि बिहार में जो उन्हें मिलना चाहिए उस दिशा में ईमानदार प्रयास हमारी सरकार ने किया है और हम उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगा और ये हमारी आपत्ति भी है मानक जी, कि ये कहना कि बड़ी पार्टियों को ज़्यादा समय देंगे, आप 2 बार में आप उनका पक्ष ले सकते हैं, लेकिन आप पहली बार में आप सभी पार्टियों को सुनने का आपको काम करना चाहिए। नहीं तो निसंदेह आप 4:30 के बाद हम लोगों को बुला लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरी तरह से समय का व्यवस्थित प्रबंधन और आपके शो में होता था। ये मैं नए फॉर्मेट को देख रहा हूं। राजीव जी पॉइंट टेकन, पॉइंट ये ठीक है। चलिए आगे चलिए। और अब ये बताइए, दलित इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जो ये संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, झारखंड पहुंच गए वो, वहां आप भी एनडीए में हैं, बीजेपी के गठबंधन में, उधर इंडिया गठबंधन भी तैयार है। क्या लग रहा है आपको, दलित इस बार किस तरफ जाएगा राजीव जी? देखिए, चुनाव में दलितों की भी भूमिका होगी, आदिवासियों की भी भूमिका होगी, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के सभी समूहों की भूमिका है। हमारा ये मानना है कि जो भ्रष्टाचार के बड़े कारनामे हेमंत सोरेन सरकार में हुए हैं, उससे वहाँ के आदिवासी भी दुखी हैं और चंपई सोरेन का जेएमएम से निकलना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेतक है कि जो एक छत्र साम्राज्य उनका था उसको एक बड़ी चुनौती मिली है। और जो बाकी वर्गों में जिस तरह से जेएमएम को लेकर के एक धारणा बनी है, उसमें उसकी भरपाई कांग्रेस और जो उनके बाकी साथी दल कर सकते थे, उनका कोई विश्वसनीय आधार वहाँ तैयार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये इस 2025 के जो चुनाव हैं, इन 2024 के जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में हरियाणा में एक बड़ी पराजय के लिए वहाँ इंडिया को तैयार रहना चाहिए। ओके राजीव जी, एक कमेंट मैं चाह रहा हूं, जरा राहुल गांधी पर भी कर दीजिएगा। राहुल गांधी की राजनीति लोकसभा चुनाव के प्रचार से लेकर अभी तक आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, राहुल जी से तो हम ये सीख सकते हैं कि कैसे चुनाव हारा जाता है। तो इसमें तो महारत उनको हासिल है। जहां काफी नजदीकी मुकाबला भी हो तो परिणाम उनके पक्ष में अगर नहीं जा पाता है, तो कई बार जो अलग अलग दलों में राजनीतिक नेताओं के जो समूह होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल कांग्रेस में होता है, सभी जगहों पर होता है, लेकिन उन समूहों में संतुलन साधना नेतृत्व का काम है। और ये हर बार हम लोगों ने देखा है, चाहे वो गहलोत बनाम पायलट का मामला हो, या इस बार शैलजा बनाम भूपेंद्र हुड्डा का मामला हो, या सुरजेवाला का मामला हो, इन समूहों को भी वो जब नहीं बांध पाए, तो फिर कोई बड़ा करिश्मा वो इन 2 राज्यों में कर पाएंगे, हम लोगों को तो इसकी उम्मीद नहीं है। अच्छा, अभी एक सेकंड महिमा जी आ रहा हूं। नवल किशोर उंगली उठा रहे थे। नवल किशोर, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को राजीव जी कह रहे हैं चुनाव कैसे हारा जाता है उनसे यह सीखना चाहिए,
और आप राहुल जी के साथ ही वहां पर झारखंड में, महाराष्ट्र में तो खैर नहीं है, आप झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए राजीव जी के हिसाब से तो हार के लिए। अभी तो आपस में ही लड़ देखिए हाँ देखिए राहुल जी तो लगातार तानाशाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के जो अधिकार जननायकवादी चरित्र है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नीतीश जी से ये क्या सीखना चाहिए बता दें। आए नीतीश गए नीतीश, क्या ये सीखना चाहिए? 10 बार इधर उधर जाना चाहिए और तब भी 3 नंबर पर चले जाए, बताना इनको चाहिए। आप राहुल गांधी तो खड़े हैं, मेरा जवाब ले लीजिएगा, जो डरे नहीं है, खड़े हैं। आप इस पर क्या बात करेंगे? आप बताइए कि आप सृजन पे बात कीजिए, आप मुजफ्फरपुर सेंटर होम रेप पे से बात कीजिए, जमीन की बात करते हैं, बंदोपाध्याय कमेटी के रिपोर्ट पे बात कीजिए। आप क्या बात करेंगे? आपकी जो राजनीति है उस पर बात कीजिए ना। वो तो संघर्ष करके बीजेपी को 400 पार को 240 किए। अभी इनका प्रवचन सुनवाइएगा कि मेरा जवाब भी लीजिएगा। मानक राजीव जी आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का। नहीं, मानक जी भी निडर हो गए। देखिए अब ये चारा घोटाला और IRCTC वाले भी भ्रष्टाचार पर नसीहत दें। लाइए दोनों को स्क्रीन पर लाइए। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि जीवन के जो उनके 2 अनुभव हैं उसके बाद आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। ये अंगूर खट्टे हैं बुला रहा है और नवल किशोर जी आपके नेता की जुबान क्यों बदल गई? अभी तक तो चाचा के शान में कसीदे काट रहे थे और बार बार पैनल में बैठकर आप लोग उम्मीद भरी नजरों से हम लोगों को देख रहे थे। अब चूंकि मालूम है कि 2010 बुरे हालात आपके बनने जा रहे हैं, 22 सीटों पर भी आप खुद को कायम रख पाएंगे कि नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूं। 2010 से बुरे हालात आपके लिए पैदा होने वाले हैं। गलतफहमी में मत रहिए, ये इतना बड़ा वोट का आधार है और व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, घोटाले और इन तमाम सवालों पर आप नीतीश कुमार जी की छवि को आप चाहे भी तो शर्मसार नहीं कर पाएंगे, चूंकि घोटालों के इतने दाग आपके खिलाफ हैं कि जनता आपका यकीन ही नहीं करती है। चोरी और बेईमानी को लेकर जनता राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार का पर्याय मानती है। ओके नवल किशोर, छोटा सा जवाब जल्दी से बोलिए। नीतीश कुमार जी के साथ होने का लाभ आपको हो जाता, अब नहीं मिलने वाला। समस्या क्या है? सुन, राजीव भाई की समस्या क्या है कि वो अपने चलनी में देखते नहीं है। आप बताइए कि इतना भी महान नेता है तो तीसरे नंबर पर कैसे चले गए? और आप बात करते हैं राजनीति की। लालू जी के खिलाफ में पिछले 3 दशक से RSS लगी है। लोकसभा में कहां पहुंच गया? और आपके जैसे लोकसभा में कहां पहुंच गए? फिर भी कहां पहुंच गए लोकसभा में? विधानसभा के बाद लोकसभा हो रहा है ना। अरे आप पता तो कीजिए। हम तो 177 पर आगे हैं, आप कहां हैं? आप मोरल, अरे सुन लीजिए, बता दीजिए आप कहां हैं? अकेले 77 सीटों पर हम आगे, आप अपनी संख्या बताइए। कभी हाथ क्यों पकड़ते हैं? पैर ताजा पैमाना क्या है? मांगते हैं पार्लियामेंट का मैंडेट क्या बताता है? सुन लीजिए, नवल किशोर जी, पार्लियामेंट का मैंडेट क्या बताता है? अरे बता तो रहे, सुन लीजिएगा तब जनता ने आपको बता दिया है कि आपकी जगह बिहार में अब नहीं है। मैंडेट ये बताता है कि कभी नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़िए, कभी पैर पकड़िए, कभी माफी मांगिए, यही मैंडेट बताता है। आपके पास शर्म कहाँ है? बता दीजिए, कोई शर्म नाम का चीज है? जनता ने सरोपरी है। अरे जनता आप बोलते रहिएगा और जनता नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देती रहेगी। आप बोलते रहिए और फिर करारी पराजय के लिए आप तैयार आपके शर्मनाक हार के लिए। अनुराग भदौरिया को लाइए जरा। ओके अनुराग भदौरिया को लाइए।